एक ऐसे इंसान से आपको मिलाएंगे, एक ऐसे बच्चे से आपको मिलाएंगे जो भोजपुर का ही नहीं पूरे बिहार का नाम रोशन किया है। और इस बच्चे का नाम है शुभम कुमार सिंह, जो कि आरा के रहने वाले हैं। और इन्होंने एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया है जिसके तहत आप जो है डॉक्टर के पास हो, किसी चीज़ कोई भी क्षेत्र हो, जैसे ज़्यादातर तो मेडिकल के क्षेत्र में ही है कि आप अगर किसी डॉक्टर के पास आपको नंबर नहीं लग रहा है तो आप इस एप्लीकेशन के और इस वेबसाइट के ज़रिए जो है आप उस पर डॉक्टर का नंबर लगा सकते हैं। आपको जो है गांव से शहर में आने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो एप्लीकेशन है वो पूरे बिहार में जो है काम करता है। इसके बाद पैन इंडिया के तहत पूरे भारत में जो है लॉन्चिंग की प्लानिंग है। और भोजपुर ज़िले के डीएम साहब के द्वारा जो है इनको सम्मानित भी किया जा चुका है। सबसे पहले आपका हमारे रोर न्यूज़ चैनल पर स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहले आपसे जानेंगे कि जो आपने ये एप्लीकेशन वेबसाइट बनाया है वो आपको कैसे प्रेरणा मिली कि हम ये इस चीज़ को बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा? एक्चुअली सर ये खास करके इंडिया में और यहाँ के बिहार में डॉक्टर के पास नंबर लगाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है हर पर्सन को। यहाँ तक कि एक टाइम मुझे भी हुई थी। तब मुझे आइडिया कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिस पे सारे डॉक्टर सारे हॉस्पिटल उपलब्ध हो। पेशेंट जिस डॉक्टर पास चाहता है उस डॉक्टर पर आसानी से नंबर लगा सकता है। बहुत पेशेंट को बहुत पता नहीं है मुझे बीमारी हम कहाँ पर दिखाएं, कौन से डॉक्टर के पास दिखाएं। तो हमारे एप्लीकेशन में ये भी है कि आप बीमारी का नाम सर्च करते हैं तो जो भी डॉक्टर उसको मतलब उसका इलाज करते हैं वो डायरेक्ट उनके पास लेकर चला जाएगा। वहाँ पे जाने के बाद उनको डॉक्टर साहब का फ़ीस, उनका लोकेशन, कितने साल का एक्सपीरियंस है, क्या क्या उनका क्वालिफ़िकेशंस है, सारा कुछ उनका दिखाई देगा। फिर आप वहाँ से इजीली बुक कर सकते हैं। बुक करते टाइम आपको स्लॉट पूछेगा कितने बजे का आपको बुक करना है और उस अनुसार चूज करके और आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा और डायरेक्ट आपके पास स्लॉट आपकी बुक हो जाएगी। फिर उस निर्धारित समय पे जाकर आपको वहाँ पे डॉक्टर से इलाज करना पड़ा। हो सकता है वहाँ पे जाने के बाद आधा घंटा, 40 मिनट, 15 मिनट वेट करना पड़ सकता है क्योंकि डॉक्टरों को भी टाइम की लिमिट नहीं होती है। कभी ऑपरेशन होते हैं, कभी कुछ इमरजेंसी केस आ जाता है तो वो भी उतना एग्जैक्ट टाइम पर टाइम नहीं दे पाएँ। बट हाँ, उससे ज़्यादा लेट नहीं हो पाएगी। अगर मान लीजिए कोई पेशेंट नहीं पहुंच पाता है तो उसका मैं जो है कैसे समस्या का समाधान हो? देखिए सर, क्योंकि नंबर आप एक दिन पहले भी लगा सकते हैं, हम चाहते तो कल के भी लगा सकते हैं, परसों को भी लगा सकते हैं। बहुत लोगों ने लगाया भी है। 2 दिन पहले का आज कुछ मरीज गए थे सर के पास तो 2 दिन पहले उन्होंने नंबर लगाया था। तो आपको जब आपके मालूम चल जा रहा है आपको 2 दिन पहले मेरे इतने बजे का नंबर है, टाइम है, स्लॉट है, तो आप उस टाइम पे जाकर पहुँचिए। अगर बाई चांस किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है, नहीं आ पा रहा है तो उसको हम लोग रेशेड्यूल करा सकते हैं हमारे अपने थ्रू। अच्छा, कितने डॉक्टर इसमें अभी तक शामिल हैं आपके क्षेत्र के? अभी आरा के जितने भी बड़े डॉक्टर हैं सारे लोग हमसे जुड़ चुके हैं और हर क्षेत्र के जुड़े हुए हैं। आई केयर हुआ, डेंटिस्ट हुए, जनरल फिजिशियन हुए, सर्जन हुए, सारे डॉक्टर हमारे पास उपलब्ध हैं। मतलब वो नाम से कौन कौन डॉक्टर? नाम से अमरिंदर सर हैं, प्रतीक सर हैं, विजय सर हैं, शीला मैम है और लोकेश सर हैं, विवेक सर भी हैं, प्रतीक सर हैं और पी सिंह सर हैं, टीपी सिंह सर भी हैं। मतलब ऐसे तमाम बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। अब हम एग्जैक्टली भी नाम नहीं कलेक्ट कर पा रहा हूँ मैं। जी जी। और बाहर के आरा के जैसे जो अगल बगल क्षेत्र के? जैसे दानापुर के एक आई केयर हॉस्पिटल है दानापुर में और समय हॉस्पिटल का एक ब्रांच है क्लेसर सर का, वहाँ पर बात चल रही है। हमारे रूबन हॉस्पिटल में बात चल रही है तो बहुत जल्द हम लोग वहाँ पे पहुँचेंगे। अच्छा, डीएम साहब ने जब आपको सम्मानित किया तो लगा कि प्रतिभा का जो है लोग सम्मान करते हैं या फिर? हाँ ज़रूर, उन्होंने तो बहुत सारे मतलब मुझे और अलग अलग आइडिया भी बताएं कि और भी तुम ये कर सकते हो, बहुत सारे स्कोप हैं इसमें। उन्होंने बहुत कुछ मुझे मतलब अच्छा खासा टाइम भी दिया और उन्होंने बहुत कुछ मुझे समझाया और बहुत साहस भी दिया कि घबराना नहीं है, बस लगे रहना है और अपने ज़िले का नाम रोशन करना है। आपने पढ़ाई कहाँ तक की है, कहाँ से पढ़ रहे थे? NIT नागपुर के स्टूडेंट हूँ, केमिकल इंजीनियरिंग वहाँ से परसिंग है मेरा, तो अभी वहीं से चल रही है। मतलब इसको जो वेबसाइट है एप्लीकेशन, इसको बनाने के लिए किसी से मतलब ट्रेनिंग ली या फिर खुद से? सर एक्चुअली ये खुद से नहीं, ये एज ए टीम वर्क होता है तो एज ए टीम वर्क में ये बना हुआ है। तो आपके दिमाग में ये आया? हाँ सर, जैसे मेरे घर पे किसी रिलेटिव को दिखाना था, पटना दिखाना था, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे दिखाऊं, तो मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म सोच रहे थे कुछ मिल जाए कि मैं उन सर के पास पहुंच पाऊं। तो उस टाइम दिमाग में आया था। फिर हम लोगों ने इसी पे काफ़ी देर सोचा, काफ़ी मार्केट रिसर्च किया, तब मैं इस फील्ड में घुसा।
अच्छा, ये एप्लीकेशन जो है भारत में पहली बार बना है या फिर और पहले से भी बना नहीं, पहले से भी है मार्केट में। उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट पहले से है। किसी बहुत से छोटी-छोटी जगह पे भी एज़ ए उनको बोल सकते हैं, अलग तरीक़ा से काम कर रहे हैं वो लोग। बट इस तरीक़ा से काम करने वाला अभी कोई हॉस्पिटल बेस पे कोई नहीं है। अच्छा, इसमें फर्जी भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा कोई समस्या है? सर देखिए, हमारी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और स्टार्टअप बिहार, स्टार्टअप इंडिया के थ्रू हमारी कंपनी है। आप लोग कभी गूगल रिसर्च कीजिएगा, इस पे तो हमारी कंपनी का सारा बायोडाटा निकल जाएगा। कब रजिस्टर्ड हुआ है, किस दिन हुआ है और कहाँ-कहाँ से हमें प्रमोट किया गया है। यहाँ तक स्टार्टअप इंडिया के ऑफिशियल पेज से भी हमारी कंपनी को प्रमोट किया गया है। अगर सर फर्जीवाड़ा रहता तो ऐसा कुछ तो होता नहीं, और हमारे कंपनी का सारा कुछ वहाँ पे अवेलेबल है, तो फर्जीवाड़ा कोई चांस नहीं है। इसलिए ऐसा मैंने पूछ लिया कि जैसे बिहार है, बिहार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको समझ में उतना नहीं आता है, और जैसे मान लीजिए कि इधर इस डॉक्टर को सेलेक्ट करना है, उस डॉक्टर को भी हो सकता है, या फिर उसमें कोई धांधली हो सकती है, इसलिए मैंने पूछा। नहीं सर, इसमें धांधली के चांस नहीं है, इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ पे सीओडी का ऑप्शन नहीं रखा है। हमने रखा है पे करने का। आप पे कर दीजिए, पैसा का कंफर्म हो चुका है। आपको हम दिखाएंगे, ऐसा बात नहीं है कि आपको डॉक्टर पास नहीं दिखाया जाएगा। आपने पैसा पे कर दिया, नंबर लग गया है, तो आपको दिखाएंगे हम। अगर हम इसमें सीओडी रखते तो बहुत सारे हमारे से मरीजों का होगा कि सर आपने सीओडी नहीं रखा है, हम वहाँ पे जाकर पैसा देना चाहते हैं। पैसे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट यहाँ पे लोग उसका गलत इस्तेमाल करने लगेंगे। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम इसको सीओडी रखे हैं। बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जिनको फ़ोन चलाने भी नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, या अभी बहुत लोग हैं गाँव में, खास करके बहुत लोग हैं जो अभी भी जाते हैं रिचार्ज कराने के फ़ोन पे दुकान पे, फॉर्म भरने के लिए जाते हैं दुकान पे। अब कि फॉर्म तो हर इंसान भर सकता है, फ़ोन से अवेलेबल है। तो हमने क्या किया है, जितने भी साइबर कैफ़े भैया की दुकान है, तो उनसे लोग टाई अप कर रहे हैं, और कि जो भी मरीज़ आए अपनी दुकान का आगे लगा लीजिए और उनका हेल्प कीजिए नंबर लगाने में। आप अपने नज़दीकी साइबर कैफ़े से भी नंबर लगा सकते हैं, हमारी कंपनी के नाम बता के, वो भी आपका उसमें नंबर लगा सकते हैं ईज़िली, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस व्यवस्था को जो आपने ये एप्लीकेशन बनाया है, इसको कहाँ-कहाँ और भी ले जाना चाहते हैं? जैसे कि सर बिहार छोड़ के हम यूपी में घुसना चाहते हैं, बगल में हमारा है, उधर वेस्ट बंगाल, झारखंड, हम नागपुर से भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसको धीरे-धीरे हम पैन इंडिया के थ्रू इसको ले जाना चाहते हैं, क्योंकि अभी कहीं भी हॉस्पिटल बेस्ड पे नहीं है, तो हम इसको अपने ऐप को हॉस्पिटल बेस्ड पे रखना चाहते हैं। और आने वाले टाइम पे और इससे भी बड़ा प्रोजेक्ट आएगा इसी में, इससे और भी मरीजों को बहुत उपलब्ध मिलेगी। तो बस हमसे जुड़े रहिए, और हमारा भी जी, मेडिकल के अलावे और वह किसी भी क्षेत्र में ये हो सकता है या फिर मेडिकल में ही? नहीं, किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। हमारा खुद का दूसरा स्टार्टअप भी आएगा। तो आप देखिए, स्टार्टअप क्या है कि आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, छोटे से छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही स्टार्टअप है। आप एक मतलब एक दुकान खोलना, मॉल खोलना इज़ नॉट ए स्टार्टअप, एक व्यवसाय हो जाता है वो। स्टार्टअप होता है आप लोगों को कैसे मदद कर रहे हैं, क्या सॉल्यूशंस दे रहे हैं, तो ये स्टार्टअप है। बस प्रॉब्लम ढूँढिए, उस पर रिसर्च कीजिए और आप खोल सकते हैं स्टार्टअप। मतलब आपके दिमाग में आया यही बात कि अगर आपके रिलेटिव का किसी का नंबर नहीं लगा तो हम एप्लीकेशन बना दें, ऐसा कर दें? हाँ, देखिए अभी भी आप आरा में कुछ ऐसे डॉक्टर हैं कि जिनके पास सुबह 4 बजे 5 बजे लाइन लगती है। गाँव से मरीज आते हैं, और क्या है 40 सीट है, 85 नंबर लगता है, उसके बाद उनको लौट के वापस जाना पड़ता है विदाउट नंबर लगाए। तो वहीं से डायरेक्ट नंबर हमारे ऐप से लगा सकते हैं उनके पास, अगर वो डॉक्टर वहाँ पर उपलब्ध है तो, जिससे उनको उनके ट्रैवलिंग कॉस्ट, यात्रा का पैसा, टाइम सब बचत होगा। और अपने हो सकता है कि कल का ना मिले परसों का मिल जाएगा, तो इजीली हमारे वेबसाइट से भी लगा सकते हो नंबर। अच्छा, आगे क्या बनने का विचार है? क्या आगे कोई क्या करने का विचार है? अब सर हम एंटरप्रेन्योर में घुस चुके हैं, तो इसी में हम अपना लगे रहेंगे भी। मतलब इसी क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं? हाँ, इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आप सुन रहे थे शुभम कुमार जी को, जिन्होंने एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया है जिससे आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर से, कहीं से भी, मोबाइल से भी, कहीं से भी आप अपना डॉक्टर का फीस जमा कर सकते हैं। आप जो है अपने डॉक्टर का नंबर लगा सकते हैं, और जिस डॉक्टर से इलाज कराना है उसी डॉक्टर का आप नंबर लगा सकते हैं। आपको डॉक्टर को ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये शुभम कुमार जी के बारे में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये एप्लीकेशन जो आरा का नाम रोशन कर रहे हैं, पूरे बिहार और देश का नाम रोशन करेंगे। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो भोजपुर ज़िले को मिली है। आगे हमारे चैनल को क्या कहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, जो भी आपके व्यूवर्स हैं, कि हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वेबसाइट पे विजिट कीजिए, और अपना टाइम बचाइए, आने जाने का खर्चा बचाइए,
और इजीली आप लोग यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई भी झिझक की बात नहीं है। हमारे नंबर भी है 9470075205। अगर किसी तरह की कुछ प्रॉब्लम होती है तो डायरेक्ट हमें संपर्क कर सकते हैं कभी भी, विदाउट एनी प्रॉब्लम। एप्लीकेशन जैसे कोई डाउनलोड करेगा तो उसका पेमेंट वेमेंट नहीं लगता है ना, फ्री में प्ले स्टोर पर मिलेगा या फिर गूगल पर? नहीं, इसका कोई चार्जेस नहीं है, डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं dogsjapan.com, वहाँ से आप नंबर लगा सकते हैं, देख सकते हैं कौन सा डे का कौन सा स्लॉट खाली है और इजीली आप लोग डॉक्टर के पास पहुँच सकते हो उसके थ्रू। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।